आज हमारा पोर्ट ब्लेयर में दूसरा दिन है और घूमने के लिए बस तैयारी चल ही रही है। कपड़ों पे आयरन हो रहा है, आते आते ख़राब हो जाते हैं कपड़े, इसलिए हम लोग वहाँ से आयरन करके नहीं लाए, आयरन भी साथ लेके आ गए। और चलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी दिखा दूँगी वाली। इसका नाम है ब्लू ब्रिज होम्स। बहुत सुंदर होटल लग रहा है ये वाला। देखिए हमें बहुत सारा स्पेस दे दिया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं ये एवरग्रीन जेटी, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है ये। मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ से आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इसका नाम है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं, दिख रहा है। और ये पिछले साइड ये पूरा चारों सिटी है। तो फ्रेंड्स मैं अभी इस राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर आप जब आते हैं तो बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी हैं, उनको एंजॉय करा सकते हैं। इधर हाय फ्रेंड्स, हम लोग हैं पोर्ट ब्लेयर में और वो है मेरा छोटू, वो भाग रहा है। ये छोटू आर्य पटेल, मास्टर आर्य पटेल, कहाँ जा रहे हो? और ये है दीपाली। कैसा लग रहा है दीपाली पोर्ट ब्लेयर में? बहुत गर्मी लग रही है इनको, बहुत गर्मी लग रही है। चलो तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि एवरग्रीन जेटी भी यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स हैं, आप यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे डायनासोर बना हुआ है, यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये पीछे देखिए ये सारे स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे। और उसकी लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि ये एवरग्रीन जेटी है और यहाँ पर राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे पैरासेलिंग, बोटिंग। और यहाँ से आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ का ये आप ये कह सकते हैं कि मेन एरिया है और एयरपोर्ट से करीब 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है। और यहाँ पर ही आपको ज़्यादातर होटल मिलेंगे। हमारा जो होटल है उसका नाम है ब्लू ब्रिज होम, तो बहुत सुंदर है। आइए थोड़ा बच्चे को यहाँ घुमा दें। लिए खारा पानी कैसा लगा? सॉल्टी। थोड़ा इसको दीपाली इधर रखो, हमें ठीक है चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। Arya, are you enjoying? How are you feeling? ब्लू ब्रिज होम से देखिए कितना प्यारा व्यू है पोर्ट ब्लेयर का। ये इस साइड है
अबरदीन जेटी, और ये रॉस आइलैंड दिख रहा है उसको आप पीछे आप देखिए, वो है रॉस आइलैंड। और हमारे फ्रेंड रोहित सचान और सोनम सचान आ चुके हैं। अब हमारी ट्रिप बहुत मस्त होने वाली है। हम लोगों ने मनाली में भी पहले ट्रिप की थी और वो बहुत बिंदास ट्रिप हुई थी, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ लाए थे और सारी वीडियो। और दीपावली की भी स्माइल बढ़ जाती है जब सोनम साथ में होती है। ये नवोदय की फ्रेंड्स हैं दीपाली और ये, तो बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। ये देखिए कितना ब्लू दिख रहा है वाटर पीछे। ये बहुत ही प्यारा सा होटल। अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे सिल्वर जेल के लिए और शाम को जाएंगे चिड़िया टापू और भी जगह घूमेंगे। अच्छा ठीक है। ये भाई साहब एक्साइटेड हो रहा है बहुत बीच के लिए। वहाँ पे सोनम को कैदी बनाया जाएगा, इनको काला पानी की सज़ा, सोनम को और दीपाली को काला पानी की सज़ा। चलो इधर राइट लेना है, राइट चलो। सेलुलर जेल जो कि 1906 में बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीपी द ट्रैवलर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आया हूँ घूमने के लिए सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में। और इस जेल को काला पानी की सज़ा के नाम से भी जाना जाता था पहले, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस टाइप का जेल है ये स्वतंत्रता संग्रामियों को इसमें रखा जाता था जब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। उनका जीवन समझिए कि इस जेल में नर्क बना दिया जाता था। तो ये वही जेल है, ये 1906 में बन गई थी और तभी से बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को इसमें रखा गया। इस मेमोरियल जेल में आपको एंट्री के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन पे करने पड़ेंगे। किड्स के लिए कोई चार्ज नहीं है 5 ईयर्स तक, और 5 ईयर्स के बाद आपको एडल्ट के अकॉर्डिंगली आपको चार्ज लगेंगे। बताइए टिकट कैसा है? ये तो नॉर्मल, ऐसा कोई स्पेशल टिकट नहीं है, ये नॉर्मल आपको इसमें लिख दिया 5 पर्सन अलाउड। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे तो। दिस इज सेलुलर जेल। ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री लिख रही है सारी। सेलुलर जेल ब्रिटिश राज्य की बर्बरतापूर्ण अनकही यातनाओं की स्मृति व उसके विरोध में निर्भीक क्रांतिकारियों की सहायता का जगह मुख्य साक्षी कारागार है। इसका नाम सेलुलर जेल इसकी विशिष्ट माप के कारण दिया गया था। सेलुलर जेल को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई कर कमलों द्वारा 11 फरवरी 1999 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। यह राष्ट्रीय स्मारक भारत के गौरवशाली इतिहास का ज्वलंत प्रतीक है। हाँ हाँ, काला पानी की सज़ा मतलब आप घर से दूर, जहाँ से आप इसको कुछ शब्दों में आप नरक ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी नरक ही लिखा हुआ है। आपका जीवन यहाँ पर ख़त्म समझिए, आपको जीना पड़ेगा और मर भी नहीं सकते। कुछ ऐसी कहानी समझिए यहाँ की। अब तो ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन ये हम इतने स्वतंत्र देश में रह पा रहे हैं इन लोगों की वजह से। यहाँ से एंट्री होती है सेलुलर जेल की, और ये जितना ये जेल बना हुआ है, और ये हम जेल देखने भी जाएंगे। बहुत बड़ा जेल है यार। यहाँ पे ज्योति भी चल रही है, वंदे मातरम इसका नाम दिया गया है, स्वतंत्र ज्योति। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद कौन जीवित रहे या कौन नहीं, मैं ये नहीं जानता, किंतु यह निश्चित है कि अंतिम विजय हमारी होगी। हमारे विजयी सैनिक अंग्रेजी साम्राज्य को दफना कर जब लाल किले के सामने परेड करेंगे तभी हमारा ध्येय पूर्ण होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 दिन। ये देखिए अमर ज्योति जल रही है। यहाँ पे लाइट शो भी होता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सीट्स मिलेंगी जब हम लोग आना चाहेंगे तो। और यहाँ पे कहीं पे लाइट शो दिखाया जाएगा पूरे में। ये देखिए कितना बेहतरीन
चलिए जेल में आगे बढ़ते हैं। कैदी नंबर 1 2 3 4। एक कैदी कहाँ है? और हाँ, ये पीछे एक कैदी ये आ रहा है। हाँ, ये मेरा कैदी। हाँ, बेबी मैं तुम छोड़ूंगा नहीं, मैं सुपर। चल जेल में। अभी कितना घूम लिया आप लोगों ने? अभी हाँ। मैं तो 2 कमरे घूम के आ गया था। हाँ वही। ये लोग यहीं बैठे, ये नहीं जाएंगे, चलो हम दोनों चलते हैं। ये भाग रहा है यार। तो जेल तो नहीं देखना ना, ऐसे जेल है और क्या। क्या आते हैं, इनको बैठ रहे हैं। चलो मैं तो चलिए हम वीर सावरकर जी की कोठरी देखने चलते हैं, 2nd फ्लोर। तो देखिए अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से कुछ ऊपर से आपको ऐसा व्यू दिखेगा। यातना घर, काला पानी। लेकिन भाई साहब यहाँ की जो गर्मी है ना, मुझे यहाँ लग रहा है मुझे कोई कढ़ाई के पास बिठा दिया। हम पहुँच गए हैं वीर सावरकर सेल। कौन सा भाई, ये वाला है वीर सावरकर? आगे वाला। ये देखिए काला पानी सजा में वीर सावरकर जी की सेल देखते हैं, जहाँ पे वीर सावरकर जी। अभी तो ये लग रहा है थोड़ा सजा दी है, बहुत गंदी रहती होगी पहले। विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर। 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ। 26 फरवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई। थोड़ा सा अंदर का दिखा दो। ये देखिए ये सेल है, ये है वीर सावरकर। ये यहाँ पे ऐसे पटिए पे यहाँ पे लेटते थे लोग। ये जेल है। अभी तो ये जेल थोड़ा सुंदर लग रही है क्योंकि लोग मेमोरियल बना दिया तो थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एंट्री है जिसमें, ओहो भैया ये थोड़ा ऊपर से, ये देखिए ये सबकी जेल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो सत्येंद्र नाथ सान्याल, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सोते थे और इस तरह से जीवन काटते थे। आप सोचिए आपको ऐसे जीवन काटना पड़ेगा। तो सारा घूमते हैं। वो देखो वो देखो वो देखो वो लड़का कैसे भागा, वो भाग गया मेरा छोरा, वो भागा। दीपाली थोड़ा थोड़ा संभालो, नहीं परेशान हो जाएगी सोनम। ये सेलुलर जेल, ये देखिए इस जेल में कुछ इस तरह से यातनाएं दी जाती थी हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को। इस सुभाष चंद्र बोस जी ने लोगों को लीड किया स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये इस तरह की कुछ मेमोरी बनी हुई है। ये देखिए पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी फ़ोटो भी लगी हुई है। और ये काला पानी ट्रांसपोर्टेशन, काला पानी देश निकाला, समुद्र पार देश निकाला का अर्थ एवं तरीका। काला पानी मतलब देश से निकाला बाहर। काला पानी शब्द अनुमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश से निकाला देने का पर्याय। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ है तो समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु का स्थान, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता कराने को उनका ही इनका सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सज़ा से ही बदतर था। अपनों से दूर भेजने का अर्थ होता है वो यात्रा जो मृत्यु की घड़ी तक ले जाता है। बंदी को हमेशा के लिए उसके समाज से दूर ले जाया जाता है, उसे वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ लोग रहते, परिदृश्य लोग हैं, जहाँ अति विस्मयकारी तत्व है, जहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता, जहाँ से भी कोई वापस नहीं आता। भारतीय क्रांतिकारी समता सेनानियों ने इस कठोर सजा के लिए काली पानी में परित्याग कर दिया गया।
किंतु इसके बदले उन्होंने इस द्वीप समूह को स्वर्ग बना दिया। वास्तव में द्वीप समूह हमारे स्वतंत्रता संग्राम से महान गाथा को प्रतिनिधित्व करता है। अतीत का भयानक कहा जाने वाला काला पानी आज एक तीर्थ स्थल है, लोग अब इसको घूमने आते हैं। ये देखिए ऐसे शिप से लाया जाता था पहले अंडमान एंड निकोबार। ये उस समय की न्यूज़ लगी हुई है कोई। ए, देखो तेल को डैमेज कर जाता है ऐसे होती है। हाफ इंच से 2 इंच की होती है। इसे सॉफ्ट करने के बाद गोल्डन रबर से पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग करके वो हाथों में छाले आगे काम कराया जाता है। स्क्रैच करने वालों की नेल्स को जगह और सुखाने के बाद रोप बेक करना है। तेल की चाप रोटेट करेंगे, यहाँ पे घाव हो जाएगी। जो फाइबर्स को रिलीज करना है उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, सूखा नारियल, ड्राई कोकोनट, कोकोनट ऑयल, टेम्पर मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए टारगेट थी। ये कोलू मॉडल है और ये ऑयल कोलू का बैल जो आपने सुना होगा कहावत, वो यही है। ये कोलू है, इसमें तेल पिरोया जाता था, ऑयल मिल। इन लोगों से चक्कर लगवाए जाते थे। अगर कोई कम काम करता था तो उसको ऐसे कोड़े मारे जाते थे। पनिशमेंट ड्रेस, जब पनिशमेंट होती थी तो ये वाली ड्रेस पहनाई जाती थी इनको। आने के बाद उनकी नजरों के सामने करवा जाता था साइकोलॉजिकल टॉर्चर। यहाँ पे अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चलाया जा रहा है, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है। यदि यहाँ पे अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे थे, क्रांतिकारी को ब्रिटिश कमजोर नहीं कर पाते। हमारी कमजोरी जो हमारे लोग के ऊपर जब गौर करेंगे तो उसके खिलाफ वो वॉइस रेस नहीं कर पाएंगे। जब तक इनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवा जाता था। जरूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले उनका मृत्यु हो जाता था। और ये ट्रेन ओरिजिनल है, हाथ कमर पैरों की दोनों स्थिति ताकि देखिए इस तरह से चलवाई जाती थी चक्की टाइप को, यहाँ पे फुड़वाया जाता था। ये देखिए नारियल फुड़वाए थे। फ्रेंड्स ये देखिए कोलू का बैल। फ्रेंड्स जो आपने कोलू का बैल वाली कहावत सुनी होगी तो यही है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ। ये कोलू का बैल की तरह ही इनसे काम कराया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। ये देखिए इनसे तेल पिरोया जाता था, ये छोटी छोटी मशीनों से। यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये कील के ऊपर नारियल फुड़वाए जाते थे। कभी कभी उनको बहुत उनके हाथों से ब्लड निकलने लगता था, तब भी उनको काम करना पड़ता था। और अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको या तो कोड़े मारे जाते थे। ये देखिए आप, तो इस तरह से पीछे जैसे आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पे कोड़े मारे जाते थे। और कोड़े इंडियन द्वारा ही लगवाए जाते थे ताकि इनको दर्द ज़्यादा हो और विद्रोह भी ना कर सके। यहाँ भी कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं किसके साथ क्या हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केत के बाद भी कुछ लोग यहाँ भेजे गए होंगे। ये देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस के भी कैदी यहाँ पर आए जो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे। पुलिन बेचारी दास नासिक षड्यंत्र केस के बंगाली इसमें ज़्यादा दिख रहा है। विनायक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 से 10। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से 1909। डलहौजी स्क्वायर बम प्रकरण 1911। रेलगाड़ी कांड, इसमें भी यहाँ पर कैदी आए उन। ये लाहौर षड्यंत्र केस 1915। प्रागपुर कांड प्रकरण 1915। बालेश्वर प्रकरण 1915। पहली और दूसरी मांडली वर्मा षड्यंत्र केस।
ये देखिए लाहौर षड्यंत्र केस, इंदर सिंह, जगत राम, ज्वाला सिंह, काला सिंह, ये लाहौर में सारा पंजाबी स्वतंत्रता संग्राम में ने ये काम किया। और ये देखिए बनारस षड्यंत्र, नेताजी गैलरी। इसका अलग चार्ज है क्या? नेताजी गैलरी दीर्घा। कांग्रेस वॉलंटियर 1929। हरिपुर कांग्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की सहयोगी सदस्यों के साथ नेताजी इंक्लोज सम्मेलन में। देखते जाइए लीडर डिफरेंस। फादर जानकीनाथ बोस, माता ग्रेट, माता प्रभावती, जानकीनाथ भवन कटक। अच्छा, ये तो सब उनका सुभाष चंद्र बोस जी का डिटेल है स्कूल के मित्रों के साथ। ये स्वतंत्र संघ भारत के लिए जर्मनी में छपी टिकटें, आज़ाद हिंद फौज। वाह। गार्ड ऑफ ऑनर, नेताजी अलाइट्स 29 दिसंबर 1943 फ्रॉम हिज प्लेनेट पोर्ट ब्लेयर अंडमान। रॉस द्वीप में लहराता हुआ तिरंगा, जापानी कमांडर द्वारा स्वागत समारोह एट द रेस्टोरेंट जापानी कमांडर। सारी डिटेल है। Forget not that the greatest curse for a man is the slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. आ गई रे। बेड़ियों में जकड़े चैन गैंग के बंदी, वाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य पहाड़ी। अरे यही वाइपर द्वीप बोल रहे थे लोग कि वाइपर द्वीप जरूर चले जाना, सबसे ऊपर है। इसको याद रखना नाम को, है ना। ये कोई मुझे बताया था, समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, कैदी जमादार की निगरानी में चैन गैंग में बंदी लकड़ी का लट्ठा खींचकर काटने के लिए ले जाते हुए अटलांटा पॉइंट से रॉस द्वीप का दृश्य। ये सब रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य। ठीक बाईं तरफ रसोई घर नज़र आ रहा है। रॉस द्वीप में तो बाजार का दृश्य, रॉस द्वीप में बाजार था उस समय का दृश्य। अरे यार, रॉस द्वीप गया था, अभी तो सब खंडहर है। ये देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग थी यार उस समय रॉस। अभी जो ना सब नीचे नीचे की बची हैं और पेड़ चढ़ गए पूरे ऊपर। बहुत सुंदर था यार उस समय तो रॉस द्वीप। अभी आप ये देख लो, वहाँ जाके देखना क्या हालत होगी। रॉस द्वीप की इमारतें बहुत सुंदर लग रही हैं। जूनियर अधिकारियों का क्लब, सामने टेनिस कोर्ट नज़र आ रहा है। यूरोपियन इन्फेंट्री बैरक रॉस द्वीप। ये सब रॉस द्वीप की कहानी लिखी हुई है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ द सेलुलर जेल। ये देखिए, मोतीलाल वर्मा, विश्वनाथ माथुर, भावनेश्वर राय, नंद गोपाल चोपड़ा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, पंडित परमानंद, बाबूराम हरी, बतुश्वेश्वर दत्ता, हलीलाल वर्मा, ये सब लोगों को जेल में यहाँ पे सज़ा दी गई। ये देखिए, इस तरह से मारा पीटा जाता था। हॉरर्स ऑफ सेलुलर जेल में अत्याचार। सावरकर की बायोग्राफी से लिए गए कुछ। परमानंद, ये सब चीज़ें। आज़ाद हिंद फौज सर्वोच्च सेनापति आज़ाद हिंद के अंदर सरकार के मुखिया के रूप में 29 से 31 दिसंबर तक पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया 1943 में। ये आयत देखिए, सुभाष चंद्र बोस की आयत। जापानीज नेवल फोर्स सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करते हुए। ये देखिए, इनको देख के एक अलग ही फीलिंग आती है सुभाष चंद्र बोस को। कहाँ नहीं गए इन्होंने, क्या नहीं किया। आज हम यहीं घूमते हैं और हमें लगता है हम बहुत घूम रहे हैं।
पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया 1943 में, 30 दिसंबर 1943 को। नेताजी ने रॉस द्वीप का भी दौरा किया, जो अंडमान में ब्रिटिश राज का मुख्यालय था। पास से देखिए। नेताजी का सेलुलर जेल का दौरा। मैं नेताजी की उसमें क्या पोजीशन रही होगी देख के लग रहा है इन फोटो से, लग रहा है कोई शेर जा रहा है, आगे पीछे लोग खड़े हुए। अंडमान समुद्र तट पर नेताजी। ये सब सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदर्शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्